कहा जाता है अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। कलम की ताकत वो है जो क्रांति ला सकती है और चेतना जगा सकती है। भारत में उसी कलम की आज़ादी पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि फ्री प्रेस लोकतंत्र की आवाज होती है, लेकिन आज वही आवाज हमले के घेरे में है और ये स्थिति देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र का 157वें स्थान पर पहुंचना केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, जो ये दर्शाता है कि देश में स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव बढ़ रहा है और आलोचनात्मक आवाजों को दबाया जा रहा है। दरअसल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई 2026 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है और इसे बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया के केंद्रीकरण और कानूनी दबाव जैसे मसलों का जिक्र किया गया है। इस पूरे राजनीतिक हमले के बीच एक विडंबना भी चर्चा में है। आज प्रेस और उसकी आज़ादी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रही कांग्रेस वही पार्टी है जिस पर इतिहास में भारत में इमरजेंसी जैसे काले अध्याय को लागू करने का आरोप दर्ज है। जानकारों के अनुसार उस दौर में सत्ता और कुर्सी को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने देश को ऐसे दौर में धकेल दिया था जहां प्रेस पर सेंसरशिप लागू थी और सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की आवाज़ भी दबा दी गई थी। साथ ही कांग्रेस शासन के उस दौर में देश ने देखा कैसे गायकों, अभिनेताओं और यहाँ तक कि संगीत उपकरणों तक पर भी बैन लगा दिया गया। किशोरदा, देवानंद और हारमोनियम जैसी मिसाल तो पूरे देश को याद है। फिल्म आंधी और किस्सा कुर्सी का पर तत्कालीन सरकार द्वारा रोक कोई भूला नहीं है। साथ ही कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को लेकर प्रोटेस्ट, डॉक्टर विनायक सेन, असीम त्रिवेदी जैसे अन्य मामलों में देशद्रोह कानून का घोर उल्लंघन देश को याद है। बहरहाल कांग्रेस अपने मौजूदा बयान में इस बात पर जोर दे रही है कि वर्तमान समय में प्रेस की स्वतंत्रता लगातार कमजोर हो रही है और ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जितनी आज़ादी प्रेस को अभी मिली हुई है उतनी पहले देखी ही नहीं गई थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर बहुतायत में लोग मोदी सरकार और उनकी नीतियों के विरुद्ध तमाम तरह की बातें करके और व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपना चैनल चला रहे हैं, फूल रहे हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि मौजूदा भारत सरकार वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी की पक्षधर है। आपको बता दें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की आधारशिला 1991 के विंडहॉक डिक्लेरेशन से रखी गई थी, जिसमें स्वतंत्र, बहुलतावादी और निष्पक्ष प्रेस को लोकतंत्र की बुनियाद बताया गया था। और यही बुनियाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चौथे स्तंभ के रूप में आज भी मजबूत दिखाई दे रही है। फिर भी बहस सिर्फ आंकड़ों और आरोपों की नहीं है। बहस इस बात पर भी है कि प्रगतिशील भारत से क्या दुनिया में और देश में कुछ लोगों को इतनी तकलीफ है कि वो भारत की तरह तरह से आलोचना करके भले कुछ और नहीं बस अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।